जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तो वो अपने कहे हुए उन सभी वाक्यों को पूरा करता जा रहे हैं जो उन्होंने या तो इलेक्शन कैंपेन में कहे थे या फिर अपने टॉप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में कहे थे। उनके टॉप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में अधिकांश बातें वही थी जो उन्होंने ट्रंप इलेक्ट होते ही कही थी और वो धीरे धीरे अपने आदेशों की पालना में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जिस समय आप इलेक्ट हुए और इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बनने तक यानी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने तक आपने जो पिछले 2.5 महीने में बातें की उनमें नई बात थी ग्रीनलैंड पर कब्जे की। ऐसा क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड अमेरिका की नजर में एक रिसोर्सफुल जगह है, यानी अमेरिका को लगता है कि यहां पर जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में आता है और डेनमार्क एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है, तो डेनमार्क के पीएम से आपकी बात होना और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो सेना के अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना कि नहीं हमें सेना भेजनी चाहिए, यह न्यूज बड़ी न्यूज बन जाती है और हेडलाइन बनती है कि ईयू के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि इट वुड मेक सेंस टू पुट यूरोपियन ट्रुप्स इन ग्रीनलैंड, कि यह मतलब रखता है कि हमें अपनी सेनाएं यूरोपियन यूनियन की तरफ से ग्रीनलैंड भेजी जानी चाहिए। ये तमाम हेडलाइंस जो आपके सामने फिलहाल दिख रही हैं ये अंतरराष्ट्रीय रूप से काफी मायने रखती हैं। आपको याद दिला दें कि ग्रीनलैंड वैसे तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, लेकिन इस पर डेनमार्क का शासन चलता है। अमेरिका अपने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन के सैन्य प्रमुख के विचार इस समय पर बड़ी सुर्खी बने हुए हैं कि ईयू मिलिट्री चीफ ने कहा कि इट वुड मेक सेंस टू पुट यूरोपियन ट्रुप्स इन ग्रीनलैंड। ये अपने आप में एक बड़ी हेडिंग बनता है। आरटी ने भी इसे लिखा परफेक्ट सेंस, और ऐसा ईयू मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन का बयान, तो ये न्यूज बन जाती है। इसीलिए बड़ा सवाल है कि क्या यह संभव है, और अगर संभव है तो क्या यह युद्ध की तरफ इशारा करता है? हां, यह तो पता है कि ट्रंप इसे चाहते हैं और ट्रंप ने निर्वाचित होते ही इस पर अपनी कारस्तानी शुरू कर दी थी। ट्रंप के पुत्र खुद ग्रीनलैंड पहुंच गए थे और वहां जाकर लोगों से बातचीत किए थे और ट्रंप से उन लोगों ने बात करके कहा था कि वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं। ऐसी बातें मीडिया में आना भी शुरू हुई थी और ट्रंप लगातार अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को कब्जे में करने की बात करते रहे हैं। ये हेडलाइंस हैं दिसंबर 23 में 2024 के अंदर, जब इन्होंने ये कहा था कि फॉर पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फील्स दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कि इसकी सख्त जरूरत है, हमें पर ज्यादा आवश्यकता है कि हम ग्रीनलैंड को अपने साथ लेकर चलें। इसीलिए इन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें कही और इनका बेटा इसी क्रोनोलॉजी की पूर्ति के लिए ग्रीनलैंड चले गए। लेकिन ऐसे में डेनमार्क भी चिंतित हो उठा और उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना बजट बढ़ा दिया ग्रीनलैंड के डिफेंस के लिए, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहे थे, तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से बजट बढ़ा दिया और कहा कि हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए डबल डिजिट बिलियन अमाउंट खर्च करने को तैयार हैं और यह अमाउंट लगभग 15 बिलियन क्रोन तक पहुंचेगा, लगभग $1.5 बिलियन तक पहुंचेगा, ताकि इस जगह की सुरक्षा के लिए बाकायदा प्रॉपर हेलीपैड्स, ड्रोन्स और सर्विलांस व्हीकल मंगाए जा सकें। और डेनमार्क के ग्रीनलैंड के पीएम ने खुद के लिए कहा कि हम कोई बिकाऊ नहीं हैं जिन्हें खरीदा जा सके। लेकिन इन्होंने चूंकि मन बना लिया है और अपने पद पर बैठते ही जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि सर ग्रीनलैंड को लेकर आपका क्या मत है, तो इन्होंने कहा कि देखिए ग्रीनलैंड वाले चाहते हैं हमारे साथ जाना, वो अच्छे लोग हैं, डेनमार्क के साथ वो खुश नहीं हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो जरूरी हैं क्योंकि उस जगह पर रूस और चाइना के जहाज आकर ठहर रहे हैं, ऐसे में हमें उसे अपने साथ लेना चाहिए। मैप पर आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है जिसकी राजधानी न्यूक है और ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। अमेरिका को डर है कि इस ग्रीनलैंड पर आने वाले समय में रशियन जहाज आकर के अगर रुकना शुरू हुए तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जानकारों का मत है कि ग्रीनलैंड के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और बढ़ते क्लाइमेट के चलते, मतलब क्लाइमेट चेंज के चलते, एक बहुत बड़ा लैंड एरिया निकल कर आएगा जो कि आने वाले समय में बर्फ पिघलने के बाद रहने के लिए एक बहुत लंबे समय तक के लिए क्षेत्र उपलब्ध कराएगा। जब इस जगह की बर्फ पिघल जाएंगी तो यहीं रहने के लिए बड़ा संघर्ष होगा। जैसे एक समय पर कभी अलास्का में बहुत ज्यादा बर्फ हुआ करती थी, उसे भूल माना जाता था कि यह गलती कर दी अमेरिका ने अलास्का को रशिया से परचेज करके, लेकिन आज अलास्का बड़ी अच्छे से हैबिटेटेड स्टेट है। ऐसे ही बढ़ते तापमान के चलते आने वाले समय में
हो सकता है कि अमेरिका के जो दक्षिणवर्ती हिस्से हैं वो गर्मी के चलते रहने लायक ना बचें, इसलिए सर्दी के लिए माइग्रेट होना पड़े और ऊंचे क्षेत्रों में। इसीलिए अमेरिका टारगेट ग्रीनलैंड को कर रहा है, क्योंकि यहां की बर्फ पिघल रही है और ये अपने आप में यहां रहने लायक जगह होगी। तो बढ़ते पर्यावरण परिवर्तन के चलते भी आने वाले समय में ग्रीनलैंड दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण का बिंदु होगा। अमेरिका इसी को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में बढ़ रहा है। फिलहाल